जब तक दोनों व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, जब तक दोनों व्यक्ति एकत्रित नहीं रहेंगे, जान लीजिए आपके यहाँ जो है ना, आपके गांव यानी कि आपके वार्ड का विकास संभव। तो उसके लिए आपको एस्टिमेट बनवाना हुआ, चाहे चेक कटवाना हुआ, चाहे, और उसके बाद दूसरे साइड में लिखा रहेगा वार्ड अध्यक्ष। ठीक है, वार्ड संख्या अब जितना हो गया, जैसे 12 है तो 12 लिखा हुआ रहेगा, तब उसके बाद नीचे लिखा रहेगा वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज का मेरा वीडियो है यानी कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों के लिए। हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे जगहों से यानी कि वार्ड सदस्य यह चाह रहे हैं कि वार्ड सचिव का हम महत्व नहीं दें, और वार्ड सचिव यह चाह रहे हैं कि हम वार्ड सदस्य को हम महत्व न दें। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम यही चाहेंगे कि आप दोनों आदमी क्या कीजिए, यानी कि जब तक दोनों व्यक्ति का सामंजस्य, यानी कि जब तक दोनों व्यक्ति यानी कि एकत्रित होकर के एक स्थान पे होकर के, जब तक दोनों व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, जब तक दोनों व्यक्ति एकत्रित नहीं रहेंगे, जान लीजिए आपके यहाँ जो है ना, आपके गांव यानी कि आपके वार्ड का विकास संभव नहीं है। क्योंकि जान लीजिए कोई भी काम आएगा ना, तो जान लीजिए जब तक दोनों व्यक्ति का क्या चीज नहीं होगा, यानी कि पूर्ण रूप से हस्ताक्षर नहीं होगा ना, तब तक यानी कि दोनों व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाएगा, यानी आपके यहाँ पे विकास का कार्य अवरुद्ध रहेगा। इसके तहत हम एक बात आपको और हम बता देना चाहते हैं, अगर जान लीजिए कोई भी योजना है, कोई भी योजना जो है ना, यानी कि सरकारी, कोई भी सरकारी योजना का अगर फायदा होगा, कोई भी योजना अगर सरकारी आएगा ना, तो जान लीजिए उसमें अगर काम कराना हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चेक काटना पड़ता है, चाहे उससे पहले यानी कि आपको एस्टिमेट बनवाना पड़ता है। जैसे 7 निश्चय का ही कोई योजना आया तो उसके लिए आपको एस्टिमेट बनवाना हुआ, चाहे चेक कटवाना हुआ, चाहे कोई भी काम हो ना, तो जान लीजिए जहां पे वार्ड सदस्य का जरूरत पड़ेगा ना, तो वहां पे लिखा रहेगा कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा एक साइड में वार्ड सचिव, और उसके बाद दूसरे साइड में लिखा रहेगा वार्ड अध्यक्ष। ठीक है, वार्ड अध्यक्ष। और जान लीजिए इसी टाइप का सेम टू सेम इसी टाइप का आपका जो है ना, यानी कि मोहर भी होता है, सेम टू सेम वो इसी टाइप का आपका मोहर भी होता है। वार्ड क्रियान्वयन एवं क्या लिखा हुआ रहता है, प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत राज, जैसे जो यानी कि हुआ जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत में आपका लिखा रहेगा वार्ड संख्या अब जितना हो गया, जैसे 12 है तो 12 लिखा हुआ रहेगा, तब उसके बाद नीचे लिखा रहेगा वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष। जान लीजिए इसी प्रकार से रहेगा। और कोई भी सरकारी काम होगा ना, तो जान लीजिए बिना वार्ड सचिव के महत्व से, चाहे बिना वार्ड सदस्य के, अगर आप दोनों व्यक्ति हैं तो यह बातों को जान लीजिए दोनों व्यक्ति आपस में सामंजस्य बनाकर रखिए। क्योंकि यह जब दोनों व्यक्ति आपस में सामंजस्य बनाकर रखिएगा ना, तो जान लीजिए कोई भी योजना का कार्य आप चुटकी में हल कर सकते हैं। नहीं तो जान लीजिए आपके यहाँ जो है ना, यानी कि मुखिया जी भी आपको फोड़ना चाहेंगे, मुखिया जी भी यह बातों के लिए फोड़ना चाहेंगे कि वार्ड सचिव को कुछ और बता देंगे, वार्ड अध्यक्ष को कुछ और बता देंगे, और उसके बाद यह इसलिए यह बताएंगे क्योंकि यह बता देने से क्या होगा कि वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष में यानी कि दोनों में सामंजस्य नहीं रहेगा। और जब सामंजस्य नहीं रहेगा तो उनको ये बहाना बनाने में अच्छा लगेगा, ये बहाना बनाने में अच्छा लगा कि जब आप दोनों में तालमेल नहीं है, आप दोनों पहले अपना सामंजस्य बैठाइए। और जान लीजिए मुखिया जी के द्वारा एक और बातों को लाकर लोचा फंसाया जाएगा कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को जो है ना, यानी कि किसी भी योजना का काम करवाएंगे ना, तब प्रतिशत की बात करने लगेंगे, यानी कि जो कमीशन जो होगा ना, कमीशन की बात करने लगेंगे। तो यह बात जान लीजिए कोई भी योजना के लिए, चाहे किसी भी चीजों के लिए कोई कमीशन तय नहीं है वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष के बीच, कोई कमीशन तय नहीं है। या आप दोनों के सामंजस्य के स्थिति पर निर्भर करता है कि आप काम किस प्रकार से करवाते हैं और आप दोनों के बीच में तालमेल किस प्रकार का है। नहीं तो मुखिया जी को इस बीच में हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है, और कहीं से उनका कोई राइट नहीं है कि आप दोनों के बीच में तालमेल का, यानी कि वो आकर के सौदा करे। इसीलिए हम आपको यह बात बता देना चाहते हैं। और दूसरा के नंबर हम यह बता देना चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि वार्ड सदस्य जो है ना, कोई भी वार्ड सदस्य जो है ना, वार्ड सचिव का साथ दे, यानी कि कोई भी मैटर पे वार्ड सचिव का साथ दे, और कोई भी वार्ड सचिव जो है ना,
कोई भी वार्ड सचिव जो है ना वार्ड सदस्य का साथ दे, क्योंकि यह दोनों व्यक्ति जो है ना एक साथ रहेंगे ना तो कोई भी योजना का काम होने में दिक्कत नहीं हो। कोई भी मामले पे, कोई भी मौका पे न वार्ड सदस्य यह चाहे कि वार्ड सचिव मेरा फंस जाए किसी भी मामला में, और न वार्ड सचिव चाहे कि वार्ड सदस्य फंस जाए मेरे किसी भी मामला में, क्योंकि दोनों में से कोई भी व्यक्ति फंसेंगे ना तो जान लीजिए उतना ही भरपाई आपको उठाना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति फंसेंगे तो। इसीलिए ये दोनों व्यक्ति, अगर कोई राज्य की बात है चाहे किसी भी प्रकार की बात है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य और दोनों व्यक्ति आपस में एकता बना करके लड़िएगा किसी से भी, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी से हो, चाहे मुखिया जी से हो, चाहे गांव के किसी अतिक्रमणकारी जनता से लड़ना हो, किसी से लड़ना हो, तो आप दोनों व्यक्ति सामंजस्य बना करके अगर लड़िएगा ना तो जान लीजिए यह आपके अंदर में अच्छाई की बात है और आप दोनों के ही भलाई की बात रहेगा। क्यों हमारे पास इस प्रकार के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों किसी से भी अलग नहीं अपने आप को समझे। और एक बात बता देना चाहते हैं कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव में जान लीजिए ना किसी, दोनों व्यक्ति जब ठीक ठाक है तो ना किसी के पावर ज्यादा है ना किसी के पावर कम है, इस चीजों को ध्यान से जान लीजिए। और यदि बात कर लीजिए दूसरे तरीके में से, तो वार्ड सदस्य होते हैं वार्ड का अध्यक्ष होते हैं, अब उसी तरीके से वार्ड सचिव होते हैं सचिव होते हैं। तो इस तरीके से दोनों व्यक्ति आपस में सामंजस्य हैं तो ये नाम में थोड़ा सा अंतर आता है और इस बीच में थोड़ा सा पद का भी डिवाइडेड है, क्योंकि यह व्यक्ति अब हो गए 2 साल के लिए चुने गए हैं और यह व्यक्ति 5 साल के लिए चुने गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस बीच के सामंजस्य को देखते हुए आप लोग आपस में एकता बनाए रखिए। इससे क्या होगा, आपके वार्ड के जनता का भी अच्छा लगेगा और आपके वार्ड का विकास भी होगा। और जान लीजिए आपको कोई भी पदाधिकारी चाहे कोई भी कर्मी अगर आपको दबाना चाहेंगे तो आप नहीं दब पाइएगा, क्योंकि एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है, संघ में शक्ति है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एकता बनाए रखिए और जितना ज्यादा एकता रखिएगा उतना अच्छा बात है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।